फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 3 का। आपके पास एक स्टेटमेंट है 3 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। इस साइन का मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर ऑल, n बिलोंग्स टू n, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है। ये बात तो पता है आपको पहले से ही कि पीएमआई का जो चैप्टर होता है वो आपका नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। तो उस चीज को लिखने का तरीका ये होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते चला करो। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीएमआई के स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास सबसे पहले सीखा था हमने सीरीज टाइप, दूसरा सीखा था डिविजिबिलिटी टाइप, और ये थर्ड टाइप। डिविजिबिलिटी वाले टाइप में जो मेथड हमने यूज करा था, क्या वो सीरीज टाइप जैसा था? अलग था ना। उसमें k+1 स्टेटमेंट को हम डिफरेंट तरीके से प्रूव करते थे। तो दोनों के तरीके से अलग मेथड रहेगा ये वाला, ठीक है। क्या अलग रहेगा वो अब देखना। सबसे पहले हम n की जगह पुट करेंगे 1, तो स्टेटमेंट मिलेगा हमें P1 से आया 3 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये ट्रू है? यस। तो आप कह सकते हो P1 कैसा हो गया? P1 इज ट्रू। फिर आता है n इज इक्वल टू k, तो बनेगा P ऑफ k से बन गया 3 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k। इसे हम क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं सोचते। अब इनइक्वालिटी वाले टाइप में जो अंतर है वो ये है कि आपको यहीं से कंटिन्यू करके pk+1 लाना है। पहले आप लोग क्या करते थे? सीरीज टाइप में k+1 टर्म बढ़ाते थे, उसे सॉल्व करते थे तो आपका राइट हैंड साइड आती थी। डिविजिबिलिटी वाले टाइप में क्या करते थे आप कि जो आपके पास पावर होती थी उसकी वैल्यू निकाल के pk+1 में पुट करते थे। अब इस वाले टाइप में अंतर यह है कि आपको यहीं से कंटिन्यू करना है और LHS RHS दोनों एक साथ आएंगे। आप सोच के बताओ कि k+1 में आपका आंसर आना क्या चाहिए? n की जगह क्या आना चाहिए? ओके, ठीक है। और प्लीज नाराज मत होना, मैं कुछ करूंगा इसके अंदर, ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, थोड़ा सा संयम रखना है। आप देखो, मुझे ये 3 रेज़ टू पावर k+1 चाहिए। हम लोगों ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, हम ग्रेटर साइड पे ध्यान देते हैं पहले, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में तो हमने 3 की मल्टीप्लाई करी दोनों साइड्स में, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए शायद। तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर k+1, तो LHS तो आ ही गई कम से कम। अब यहाँ देखो, इस 3 को मैंने लिखा 2+1 के साथ में क्या आ रहा है? 2 रेज़ टू पावर k। ये हो गया 2 × 2 रेज़ टू पावर k के साथ में हो गया 2 रेज़ टू पावर k और 3 रेज़ टू पावर k+1। 3 रेज़ टू पावर k+1 और 2 रेज़ टू पावर k+1 के साथ में क्या है? 2 रेज़ टू पावर k। हमें जो आंसर चाहिए, हमारी नज़र सिर्फ उसी पर है, तो हमने क्या करा? इसे लिख दिया और ये हमारा हो गया। हम लिख सकते हैं इसलिए P ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सब सही लिखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को कि मतलब आपको ये दुख हो रहा है आपने आंसर लाने के लिए इसे जबरदस्ती हटा दिया, ऐसा आपको लग रहा है? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप सही हैं, ठीक है। कुछ धोखा सा नहीं लग रहा आपको यहाँ पर? ये जबरदस्ती सी धोखा लगा है ना, कि सर ने अपना आंसर लाने के लिए इसे बिना मतलब में हटा दिया। अब चलो एक काम करते हैं, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। एक बात बताओ मुझे कि मैंने लिखा हुआ है 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 78, ओके। इसे मैंने क्या करा? लिखा 50 + 28। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? ये जो 28 है इसे हटा ही लिया। अब जो आया है ये ट्रू है या फॉल्स? अब तुम्हारे से पूछ लो तो ट्रू, मैं कर दूं तो गलत है। क्यों भाई? वहां मैंने 28 को हटा दिया, तब तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? क्यों क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा आपको? जब मैंने 28 को हटाया, लो एक काम करते हैं, मैंने इसमें लिखा 1 + 49, 49 को ही हटा दिया। इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स और ट्रू? अब कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? अब तो मैं हटाए जा रहा हूं, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब तो धोखा लग रहा आपको, मतलब मैं हटाऊं तो धोखा, तुम बोलो तो सब सही। अपनी बारी आई तो तुम लोगों ने ट्रू बोलना शुरू कर दिया। मैंने एक 2 की पावर k क्या हटाया, सब लोग मुझे धोखेबाज समझने लग गए।
यही हुआ है ना आज? तुम्हें लगा मैंने आंसर लाने के लिए ऐसा कर दिया, वहां तुम क्या कर रहे हो भी? वहां गलत क्यों नहीं हो रहा है ये? वहां सब कुछ सही है, वहां सही है तो यहां गलत क्यों है? मैं बताता हूं। तुम लोग भोले हो, तुम्हें पता नहीं है कि असलियत में हो क्या रहा है। तुम्हें एक्चुअली जो दिखता है ना वो तो समझ में आ जाता है, जिसमें जहां भी थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स घुस गई, वेरिएबल आ गया, वो तुम्हें कंफ्यूज करता है। कैसे? एग्जैक्टली हम लोगों ने जब 3 की मल्टीप्लाई करी थी, दोनों साइड करी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, राइट? क्योंकि दोनों साइड ही करते हैं हम लोग। परंतु आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जस्ट इक्वल टू के नहीं है, इन इक्वेशन के हैं। इन इक्वेशन में 2 साइड होती हैं, एक ग्रेटर साइड और एक स्मॉलर साइड। अगर आप स्मॉलर साइड में से कुछ भी हटाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्मॉलर में से और कम कर दिया तो वो तो स्मॉल ही रहेगा ना। और ग्रेटर साइड में कुछ भी बढ़ा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो लार्जर है, लार्जर ही रहेगा। सोचो कि मैंने यहां पर 1 करोड़ ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? अभी भी ट्रू है या नहीं है ना? तो स्मॉलर साइड में से कुछ भी हटाने की परमिशन होती है और ग्रेटर साइड में कुछ भी बढ़ाने की परमिशन होती है सिर्फ तब जब क्वेश्चन आपके इन इक्वलिटी में होते हैं, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन में होते हैं। ओके? इसलिए यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चीज को भी आप हटाएंगे या बढ़ाएंगे, कंफर्म होना चाहिए कि वो वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ऐसा क्यों? सुनो, 3 इज ग्रेटर देन 1, मैंने दोनों साइड -4 बढ़ा दिया, ठीक है? या इधर मैंने -4 बढ़ा दिया, एक साइड ही, तो कितना आया? इज दिस ट्रू और फॉल्स? समझ में आ गई बात? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नंबर नेगेटिव था और मैंने आपसे कहा था नेगेटिव को बढ़ाने की या नेगेटिव को हटाने की परमिशन नहीं है। ओके? तो अब आपको क्या पता ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना? अब तुम लोग सही लाइन पे आ रहे हो। तो ये सोचो, ये जो क्वेश्चंस है सारे, ये कौन से नंबर्स के बारे में? अब k की जगह नेचुरल नंबर लिखो, आप कोई भी 1 लिखोगे 2 आएगा, 2 लिखोगे 4 आएगा, 3 लिखोगे 8 आएगा, हर हाल में ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इस बात को आप लिखोगे लास्ट में, क्योंकि 2 के 0 से बड़ा है, इसलिए हम इसे हटा पाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इसे हटा नहीं सकते थे। अब मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें देखो, आपको मैंने 2 बातें बोली हैं। स्मॉलर साइड में से हम कुछ भी हटा सकते हैं और ग्रेटर साइड में हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चंस करते वक्त हम करें क्या? हम बढ़ाएं या घटाएं? तो टेक्निक ये रहेगी सारे क्वेश्चंस में कि हम ग्रेटर साइड को तो बनाएंगे और स्मॉलर साइड से हटाएंगे। यही करा ना आपकी बार? हमने ग्रेटर साइड को तो जबरदस्ती 3 की मल्टीप्लाई करके बनाया और बाद में कहां से हटाया? स्मॉलर साइड से। तो हम ग्रेटर साइड को बनाएंगे और स्मॉलर साइड से हटाएंगे, लेकिन हटाते वक्त ध्यान ये रखेंगे कि जो भी चीज हटाई जा रही है वो आपकी नेगेटिव नहीं है, या तो वो 0 है या वो 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में 1 + x⁻n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx करना है। बहुत आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, समय कभी कम नहीं पड़ेगा। अगर गलत हो गया क्वेश्चन तो जरूर कम पड़ जाएगा। तो हमने n की जगह क्या लिखा? 1। तो ये क्या आया? इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि अगर ग्रेटर होता तब भी ट्रू, इक्वल होगा तब भी ट्रू। देयरफॉर अब हम क्या कह रहे हैं कि P1 कैसा आया? P1 हमारा ट्रू आया।
अब बारी किसकी n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ k से आया 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस kx। अब रफ में सोचो आपको n की जगह क्या चाहिए, k प्लस 1। तो एक काम करते हैं, रफ में पेंसिल से कैसे भी आप लिख लिया करो, इसमें कोई लॉस नहीं है। ये आपके पास आया k प्लस 1 के साथ x। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि हम पहले ग्रेटर साइड को बनाएंगे। तो ग्रेटर साइड में क्या है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर k प्लस 1, तो किसकी मल्टीप्लाई करूं, 1 प्लस एक्स की। तो मैंने 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई दोनों साइड्स करी, तो आया मेरे पास 1 प्लस के एक्स के साथ 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री माइंड होके सोचो कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन तो हो ही चुका है, सिर्फ अब बचा क्या है, ये लाना। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई करी, आया 1, फिर x, फिर kx और फिर kx स्क्वायर। सही है। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है x, तो बचा क्या, k प्लस 1 के साथ में क्या है, kx स्क्वायर। अब जरा इस kx स्क्वायर जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ दिख रही है उस पर हम ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव तो नहीं है, मतलब या तो ये 0 होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, आप सोचो ये क्वेश्चन होता कैसे नंबर्स के बारे में, नेचुरल के बारे में, तो ये तो 1 आएगा, कंफर्म में पॉजिटिव ही है। और स्क्वायर या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब क्योंकि kx स्क्वायर आपका कंफर्म है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव, तो अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस k प्लस 1x, therefore pk प्लस 1 is also true। थर्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग n इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने n की जगह 1 लिखा, तो आया हमारे पास p1, तो बना 1। इज दिस ट्रू और फॉल्स, देयरफॉर आपने लिखा p1 तो आपका ट्रू है। फिर बारी किसकी आती है, n इज इक्वल टू k की, तो स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ k से आया k और 2 रेज़ टू द पावर k। ठीक, आपको चाहिए क्या, k प्लस 1। फिर से नाराज मत होना, कुछ करूंगा मैं अब की बार। ठीक है, आपको पहले ही बताया मैंने, हम बनाएंगे सबसे पहले ग्रेटर साइड। ग्रेटर साइड में जरूरत है 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 की, तो किसकी मल्टीप्लाई करूं, 2 की। तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया आपके पास 2k, और ये बन गया 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1, और ये हो गया k प्लस k। सही है। फिर मुझे दिखा मुझे क्या लाना है, तो मैंने k की जगह 1 लिख दिया, और आ गया हमारे पास k प्लस 1 इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1, देयरफॉर p of k plus 1 is also true। तो थोड़ी फिर से नाराजगी है कि सर चलो आप k को हटा लेते तो हम मान जाते। ये पूरी तरीके से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ऐसा लगता है आपको, है ऐसा ही लग रहा है ना। सर जो मन आता है वो कर लेते हो, हमें क्या पता ये करना है कि वो करना है। देखो पता तो यहाँ से लग जाता है क्या करना है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझे ये बताएं कि ये पीएमआई के क्वेश्चन कौन से नंबर्स के बारे में होते हैं, इसमें किसी का कोई शक? तो k की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। अगर ये 1 है और मैंने 1 की जगह 1 लिख दिया, तुम्हें कोई नाराजगी होनी चाहिए? और अगर ये 1 से ज्यादा है, मैंने उसे कम करके लिख दिया, तो तुम्हें नाराजगी होनी चाहिए? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे को बेवकूफ बना रहा हूं और तुम बड़े प्यार से बनते जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है? कह रहा सर हमें लग रहा है हम तो बन चुके हैं, हमें बचपन से बेवकूफ ही बनाया जा रहा है, कभी कोई कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। आप सोचो ये नेचुरल नंबर है, या तो ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। अगर ये 1 है तो 1 लिख दिया,
और अगर ये 1 से बड़ा था तो कम करके लिख दिया, कम करके लिखने की परमिशन थी या नहीं थी। तो यहाँ अगर इनमें से कुछ है तो भी ओके, और अगर ये 1 है तो भी ओके, तो ये तो हर हिसाब से सही है। तो आप लिख दो, अब की बार ये नहीं लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब की बार लिखोगे क्योंकि k एक नेचुरल नंबर है इसलिए हम ऐसा कर पाए। फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है 2n+7 इज लेस देन n+3 का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी का टाइप है तो हम सब अच्छे से जानते हैं इनइक्वालिटी के टाइप को कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा p1 जो बन गया 2 × 1+7 और 1+3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 16, ये बन गया 9। इज दिस ट्रू और फॉल्स? देयरफॉर आपने कहा कि p1 कैसा है, p1 तो आपका ट्रू है। फिर n इज इक्वल टू k एज्यूम करा तो बना स्टेटमेंट p ऑफ k से बन गया 2k+7 इज लेस देन k+3 का होल स्क्वायर। सही है। आपको आंसर क्या चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पूरे चैप्टर में। तो आपको चाहिए n की जगह k+1, n की जगह k+1। अब देखो ये क्या बन गया, k+4 का स्क्वायर। क्या होता है k+4 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है 2k+2+7 इज लेस देन k² + 16 + 8k की। ठीक है, सारा फोकस ग्रेटर साइड पर, सारे क्वेश्चंस हमने ग्रेटर साइड के अकॉर्डिंग करे ना पहले। तो अब देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है k² है, 9 है और 6k है। इधर क्या है आपके पास, 2k है, 7 है। अब क्या चाहिए उधर, 8k चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड क्या ऐड कर लो, 2k। और 16 चाहिए तो दोनों साइड क्या ऐड करते हैं, 7। कर सकते हैं या नहीं, दोनों साइड तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हो चाहे इक्वल साइन हो। तो ये तुरंत बन गया k² + 8k + 16। यहाँ हमने देखा हमें जो जो चाहिए पहले उसे लिखना शुरू करते हैं फटाफट। 2k चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 7 चाहिए, तो 7 काम में ले लिया, 2k काम में ले लिया। ठीक है, ये दोनों गए और इस 7 में से 2 निकाल लिया तो बचा क्या, 2k और 5। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो क्या टेंशन है, ले तो शहीद होने वाला है बेचारा, इसका तो अंत निकट है। और राइट साइड पे पहले ध्यान देना है हमें। तो ये क्या बन गया, k+4 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो आप इसे, k+1 + 3 का होल स्क्वायर। इस पे तो मेरे को लगता नहीं आप लोग कोई दया वगैरह करने वाले होंगे, आपको भी पता है इसका क्या होने वाला है। यही करते हैं या आगे करें, यही निपटा देते हैं। कौन है ये, लिख दो भाई 2k + 5 है, कंफर्म 0 से बड़ा है। क्यों, k की जगह 1 भी लिखोगे तब भी 7 आ रहा है। इसे हटा सकते हैं, हक के साथ इसे हटाया और आपके पास में n की जगह k+1 आया। देयरफॉर p ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है विच इज ग्रेटर देन n³ / 3। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी खास बात है कि ये सीरीज टाइप भी है और ये इनइक्वालिटी टाइप भी है। तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको सीरीज टाइप सिखाई थी। आपसे मैंने कहा था कि सीरीज टाइप में होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म। तो सबसे पहले n की जगह लिखेंगे 1, तो आया आपके पास p ऑफ 1 से बना 1² इज ग्रेटर देन 1³ / 3। आप देखो 1 इज ग्रेटर देन 1/3। इज दिस ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो आप कह सकते हो p1 कैसा आया, p1 आपका ट्रू आया। फिर n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करोगे तो स्टेटमेंट p ऑफ k बनेगा। कितनी टर्म्स लेंगे आप, k टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म चलते गए, k टर्म्स इज ग्रेटर देन k³ / 3। अब आपकी रिक्वायरमेट k+1 की है तो उसमें आपको चाहिए क्या, उससे पहले लिख लेते हैं। आपको चाहिए 1², 2², 3², k² के बाद भी चाहिए आपको k+1 का स्क्वायर और ग्रेटर देन चाहिए k+1 का
होल क्यूब बाई 3। इसका मतलब आपको चाहिए के क्यूब 1, 3k स्क्वायर और 3k बाय 3, ये आपको चाहिए राइट हैंड साइड पर, और ग्रेटर साइड में आपको चाहिए k प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो है तो सब कुछ, कमी किसकी है? कमी है आपके पास सिर्फ और सिर्फ k प्लस 1 के स्क्वायर की। तो हमने k प्लस 1 के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर लिया, तो k क्यूब बाई 3 के साथ आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो सही आ गया। क्या है ये मेरे पास? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, चलते गए k स्क्वायर के साथ k प्लस 1 का स्क्वायर, एलसीएम लिया, ये हुआ k क्यूब 3 के साथ k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ से आया k क्यूब 3 के साथ k स्क्वायर 1 प्लस 2k अपॉन में क्या आया 3। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के साथ। अब देखो LHS पूरी आ चुकी है, और RHS में आपको जो चाहिए वो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखा मैंने k क्यूब आ रहा है, 3k स्क्वायर आ रहा है, और 3 आया और 6k। तो कुछ चीज़ें फालतू आ गई हैं, बट अच्छी बात यह है कि स्मॉलर साइड में आई हैं, उन्हें तो हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? तो हमारे पास है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है k क्यूब 3k स्क्वायर के साथ एक 3k और एक 1 अपॉन में आया 3 के साथ क्या क्या एक्स्ट्रा है? k क्यूब काम में आ गया, 3k स्क्वायर काम में आ गया, यहाँ से 3k काम में आया, तो बचा क्या? 3k, यहाँ से 2, तो हमने 3k और 2 को एक्स्ट्रा कर लिया। बस अब तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। आप जब चाहें स्मॉलर साइड से कुछ भी हटा सकते हैं, और हमने उसे हटा दिया। क्यों हटा दिया? हम जानते हैं 3k प्लस 2 कैसा है, 0 से बड़ा, क्योंकि k की जगह 1 भी लिखा तब भी ये 5 आ रहा है। तो ये बन गया आपके पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आया k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। देयरफॉर p of k plus 1 is also true.